लेक्चर 4 में हमने गेमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को समझा था। अब अटेम्प्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस गेमेटोजेनेसिस से रिलेटेड, जिससे कि आइडिया हो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हेन सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई एक इंडिविजुअल दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बाइसेक्सुअल, बिल्कुल सही है। मोनोइशियस, ये भी सही है, क्योंकि हमने क्या कहा था, मोनोइशियस का मतलब होता है सिंगल हाउस, एक ही घर में दोनों गैमीट बने। तीसरे में है हर्माफ्रोडाइट। तो बेसिकली ये क्या है, उस सेम इंडिविजुअल के अलग अलग नाम हैं, उसको बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, मोनोइशियस भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है होमोथैलिक बॉडी इन प्लांट्स प्रोड्यूस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। थैलस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, यह संरचना। प्लांट्स में होमोथैलिक जो बॉडी होती है वो किस तरह के गैमीट प्रोड्यूस करती है। मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, बोथ और नन। अब देखो होमो और हेट्रो दोनों को समझो पहले। होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब एक चीज सामने होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब दोनों इससे रिलेटेड दोनों टर्म सामने होंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। हेट्रो का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करने वाली जो बॉडी होती है, इंडिविजुअल होता है, जब वो अलग अलग होते हैं तब उसको बोलते हैं हम हेट्रोथैलिक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोनों तरह के युग्मक या गैमीट अलग अलग इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जब ये सेम इंडिविजुअल यानी कि एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोथैलिक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मेल गैमीट, फीमेल गैमीट और बोथ। तो मेल और फीमेल दोनों गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, तो कोई एक ऑप्शन टिक कर नहीं सकते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि दोनों। हेट्रोथैलिक पूछता तो हम क्या करते, तो फिर ये ऑप्शन बदल देता, ऑप्शन उस हिसाब से आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर मोनोइशियस। बेसिकली मोनोइशियस यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्लांट जो दोनों गैमीट प्रोड्यूस करते हो एक ही बॉडी में, या फिर जिसको आप कह सकते हो एनिमल्स के केस में जिनको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। याद आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब एग्जांपल क्या क्या है, कुकुरबिट्स, कोकोनट्स, पपाया। मोनिशियस पूछ रहा है, यानी कि एक ही पौधा दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है। कुकुरबिट बिल्कुल सही आंसर है, कोकोनट बिल्कुल सही आंसर है, बट पपाया इज नॉट मोनिशियस। पपाया जो प्लांट होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि पपाया के दो अलग अलग पौधे होते हैं, एक मेल पौधा और एक फीमेल। इसीलिए कई बार क्या होता है, हर पपाया, हर पपीते के पेड़ पे फल नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है कि कुछ फीमेल के पास में मेल पौधा नहीं होता है, उसके कह सकते हो आप मेल गैमीट नहीं पहुंच पाता, नहीं ट्रांसफर हो पाता बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो फल नहीं बनेगा। इसीलिए क्या होता है, कुछ फीमेल पपाया पे पौधे, सॉरी, इस पौधे पे फल नहीं आने का कारण यही है। इसलिए क्या हुआ, पपाया यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल का पौधा अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 जिसमें होगा, सी आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर मियोसाइट्स। तो आपको याद होगा कि मियोसाइट्स बेसिकली हम जब बात कर रहे थे कि जो गैमीट बनते हैं, तो गैमीट्स को जो बनाने वाली सेल्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं मदर सेल, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, गैमीट मदर सेल। इन शॉर्ट हम जीएमसी भी कहते हैं। तो इन जीएमसी का ही दूसरा नाम है मियोसाइट्स। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मियोसाइट्स और जीएमसी एक ही तरह की सेल हैं जिनसे क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। गैमीट बोले तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो, गैमीट मदर सेल बिल्कुल सही आंसर है। जर्म सेल्स, लिवर सेल्स। अब लिवर सेल्स तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, बट जर्म सेल्स में थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, अगर आपको नहीं पता है तो जर्म सेल्स बेसिकली उन सेल्स को कहते हैं, जर्म सेल्स, जहां से गैमीट या फिर जनरली इनको स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं, ठीक है। तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं। इसका मतलब स्पर्म भी अपने आप में क्या है, गैमीट कैरियर होता है, मेल गैमीट कैरियर। तो हम कह सकते हैं कि जर्म सेल्स भी एक तरह से क्या होंगी, म्यूसाइट्स कहलाएंगी, क्योंकि मेल गैमीट को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो आंसर ए 1 भी है 2 भी है, और ऑप्शन में देख लो ओनली 3 नहीं होगा,
1 एंड 3 नहीं होगा क्योंकि तीसरा लिवर सेल से ही नहीं होगा, 1 एंड 2 आंसर सही है यानी सी। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है गैमीट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन गैमीट मदर सेल अंडरगोज। गैमीट कब बनते हैं? जब गैमीट मदर सेल यानी कि जीएमसी में किस तरह का डिवीजन होता है? माइटोसिस, इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। और दूसरा है म्यूसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन। सी है साइटोकाइनेसिस, डी है कैरियोकाइनेसिस। तो आपको पता होगा बेसिकली जब गैमीट बनते हैं इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ने चेंज करने चाहिए क्योंकि गैमीट मदर सेल में दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। 4 ही ऑप्शन है, देखो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, जो चीज नहीं है पहले उसको हटा देते हैं। म्यूसिस कंफर्म है। म्यूसिस कहाँ होता है? जब कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर्म में होते हैं वहां होता है म्यूसिस। अब जिस बॉडी में डुप्लीकेट फॉर्म में क्रोमोसोम नहीं है, एन फॉर्म में यानी कि सिंपल फॉर्म में है, तो वहां माइटोसिस होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो माइटोसिस है वो गैमीट नहीं बनाता, माइटोसिस भी गैमीट बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों है, और ऐसा कोई ऑप्शन आता है, कोई क्वेश्चन आता है सॉरी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एक चूज करना है तो फिर उसमें बी टिक करके आ जाना। बट इस तरह के क्वेश्चंस डाउटफुल होते हैं और उस तरह के क्वेश्चंस के मार्क्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उन सबको मिलते हैं। बट आपको समझना ये, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें माइटोसिस भी होगा, कब होगा ये समझना जरूरी है, जब उस इंडिविजुअल में, इस बॉडी में जो अपने आप में गेमिटोफाइट है या फिर गेमिट प्रोड्यूसिंग बॉडी है। ये जब आप पढ़ते हो ना 11th में, आपको याद होगा आपने लाइफ साइकिल्स पढ़ी होंगी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल्स में ये सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं, उसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो फिलहाल इतनी ही। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की।